12 नवंबर 1659। प्रतापगढ़ के घने जंगलों में एक खामोश मुलाकात होने वाली थी। एक तरफ था बीजापुर का शक्तिशाली सेनापति अफजल खान और दूसरी तरफ खड़ा था सह्याद्री का शेर शिवाजी। नियम था, दोनों बिना हथियार मिलेंगे। लेकिन उस दिन इतिहास कुछ और ही लिखने वाला था और इसी पल से शुरू होती है स्वराज्य की कहानी। सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों के बीच खड़ा है शिवनेरी किला। वर्ष 1630। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका नाम आगे चलकर इतिहास में अमर होने वाला था। उसका नाम था शिवाजी। उनकी माता जिजाबाई ने बचपन से ही उन्हें वीरता की कहानियां सुनाई। रामायण और महाभारत के आदर्श उनके मन में बस गए। शिवाजी बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़े होना सीख रहे थे। सह्याद्री की पहाड़ियां उनका खेल का मैदान थीं। यहीं उन्होंने युद्ध और रणनीति को समझना शुरू किया। धीरे धीरे उनके मन में एक सपना जन्म लेने लगा। यह सपना था हिंदवी स्वराज्य का, एक ऐसा राज्य जहां शासन अपने लोगों का हो। युवा शिवाजी ने अपने साथियों के साथ छोटे किलों पर कब्जा करना शुरू किया। पहला बड़ा किला था तोरना। इसके बाद राजगढ़ भी मराठों के हाथ में आ गया। अब पहाड़ों में एक नई शक्ति उभर रही थी। शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी रणनीति। उन्होंने अपनाया गुरिल्ला युद्ध, तेज हमला और फिर पहाड़ों में गायब। दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि हमला कहां से हुआ। मराठा सैनिक तेजी से हमला करते और फिर ओझल हो जाते। यह रणनीति मुगलों और सुल्तानों के लिए नई थी। धीरे धीरे शिवाजी का प्रभाव पूरे दक्कन में फैलने लगा। लेकिन इस उभरती शक्ति से बीजापुर घबरा गया और तब सामने आया एक खतरनाक नाम, अफजल खान। वह बीजापुर का सबसे शक्तिशाली सेनापति था। उसे भेजा गया था शिवाजी को खत्म करने। अफजल खान की सेना पहाड़ों की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में मंदिर तोड़े गए और गांव जलाए गए। यह साफ संदेश था, शिवाजी समर्पण करो। लेकिन शिवाजी डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक नई योजना बनाई और तय हुई प्रतापगढ़ में मुलाकात। जंगलों के बीच एक छोटा सा मंडप बनाया गया। दोनों नेताओं को बिना हथियार मिलने का नियम था। लेकिन शिवाजी पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपने हाथ में छिपाया था वाघ नख, लोहे के नुकीले पंजे जो हथेली में छिप जाते थे। मुलाकात शुरू हुई। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया और अचानक उसने हमला कर दिया। लेकिन शिवाजी सतर्क थे। एक ही पल में वाघ नख चला। अफजल खान गंभीर रूप से घायल हो गया और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। जंगलों में छिपी मराठा सेना अचानक हमला करने लगी। पहाड़ियों से मराठा सैनिक बिजली की तरह टूट पड़े। बीजापुर की सेना में अफरा-तफरी मच गई। प्रतापगढ़ की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में अफजल खान की सेना हार चुकी थी और उस दिन सह्याद्री की पहाड़ियों में एक नया नाम गूंजा, छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा शक्ति अब पूरे दक्कन में फैलने लगी। किले एक के बाद एक मराठों के हाथ में आते गए। प्रतापगढ़ की जीत के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब की नजर पड़ी। शिवाजी ने सूरत शहर लूटा, मुगलों का खजाना हाथ आया। लेकिन 1666 में औरंगजेब ने आगरा बुलाया। वहां अपमान हुआ, कैद कर लिया गया। शिवाजी ने चाल चली, मिठाई के टोकरों में छिपकर भाग निकले। बको चौंका दिया। वापस आकर किले वापस जीते। सिंहगढ़ पर तानाजी ने कमाल किया। गढ़ आला पण सिंह गेला। किला मिला लेकिन तानाजी चले गए। शिवाजी ने अपनी सेना को और मजबूत बनाया। उन्होंने समुद्र की ओर भी ध्यान दिया। मराठा नौसेना की स्थापना की गई। सिंधुदुर्ग जैसे मजबूत समुद्री किले बनाए गए। अब मराठा शक्ति जमीन और समुद्र दोनों पर बढ़ रही थी। मुगल सम्राट औरंगजेब भी अब सतर्क हो चुका था। लेकिन शिवाजी की रणनीति हर बार भारी पड़ती थी। अंततः वह ऐतिहासिक दिन आया। वर्ष 1674। रायगढ़ किला। हजारों लोग इस महान समारोह के गवाह बने। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। अब वे केवल शिवाजी नहीं थे,
वे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। स्वराज्य का सपना अब हकीकत बन चुका था। उनका साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। आज भी सह्याद्री की हवाएं उनका नाम पुकारती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज। हर हर महादेव।